नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा यूरोपियन यूनियन की। साल की शुरुआत में भारत ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कर डाली थी। इसे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करार दिया गया था, इसलिए कि जिस तरह से भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने में लंबा समय ले रही है, उस बीच में भारत ने यूरोप के साथ ट्रेड डील करके एक बड़ा मुकाम बनाया था। और यह हो भी क्यों ना, आज भारत और ईयू के बीच की जो ट्रेड है वो लगभग $130 बिलियन की है। सर्विसेज जोड़ दी जाए तो $200 बिलियन से ज्यादा भारत और यूरोप ट्रेड डील में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनमें से भारत से सामान मंगाकर ट्रेड डेफिसिट ही रहता है, मतलब भारत ट्रेड सरप्लस में रहता है यूरोप के साथ व्यापार, यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करके। यह घटना भारत के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक घटना कंसीडर की गई थी। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भारत आए थे। भारत के अंदर इसका बहुत ही रिपब्लिक डे के परेड में हमने इनको मुख्य अतिथि भी बनाया था। यह घटना भारत के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट थी। आप में से बहुत सारे साथियों ने इसे उस दौर में देखा जिस समय दुनिया भर में तमाम प्रकार की दिक्कतें, फिर चाहे रशिया यूक्रेन के चलते आई हुई ऑयल क्राइसिस हो, दुनिया भर में धड़ों में बंटने की कवायद हो, कि यूरोप में कुछ देश जो खुलेआम ये स्वीकारने लगे थे कि भारत जो है वो यूक्रेन के मसले पर चुप है और रशिया के साथ खड़ा है। इस बात पर जब विदेश मंत्री के सामने बयान दिया गया था, तब विदेश मंत्री ने यह बयान देते हुए कहा भी था कि भैया यूरोप अपना वाला अपना देखे, हमको हमारे ऊपर ज्ञान ना दे। मतलब ये वैसी वाली चीज है कि आप अपना देखें, यूरोप के मामले पर हमें ज्ञान ना दें। ये पूरा की पूरा यूरोप जो है ये फिलहाल सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से उनकी हाई रिप्रेजेंटेटिव, जो कि सिक्योरिटी और विदेश के मामले में है, कजा कलास, वो पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। और पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने यूक्रेन का जैसा मसला यूरोप के लिए एकदम अपना जिगर का टुकड़ा सा हो रखा है कि यूक्रेन को कुछ हुआ तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसे ही कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने छेड़ दिया। ज्वाइंट डायलॉग निकला और उसमें जम्मू कश्मीर और यूक्रेन दोनों के ऊपर संयुक्त बयानबाजी बाहर आ गई। ये बिल्कुल वैसा था कि भाई ठीक है पाकिस्तान वालों, तुमने यूक्रेन को चोरी छुपे मिसाइलें दी थी, तुम्हारी मिसाइलों के चलते चलो हम तुम्हें जम्मू कश्मीर पर सपोर्ट दे देते हैं। कैसा सपोर्ट? कि हाँ भाई ये यूएन में डिस्कस होने वाला मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाला मुद्दा है। भारत चूंकि इस मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा नहीं मानता, भारत पाकिस्तान के बीच का इंटरनल मैटर मानता है, तो थर्ड पार्टी को हम हमेशा ही इग्नोर करते आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन से ये जो चाहत थी ये पूरी होती तो दिखी। यही है आज के सेशन का मुख्य विषय, कि भारत ने यूरोपियन यूनियन से क्या अपने लिए यह भी नहीं डिमांड करी कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को हमारे बराबर लाकर बिठाएंगे। पाकिस्तान, जहां मैंने आपको आते ही ट्रेड गिनाया कि लगभग $200 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड भारत और यूरोपियन यूनियन करते हैं, पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ हद मार के $14 बिलियन का व्यापार करता है, यानी कि 1/12वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में बराबरी लाकर के आप उसको ऐसे बिठा रहे हैं कि नहीं, ये बैलेंसिंग एक्ट में कंसीडर की जानी चाहिए कि जब भी हम दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत पाकिस्तान को बराबर। और तो और यहां आकर इन्होंने एक और डायलॉग मारा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से काम किया है इस समय ग्लोबल पीस के लिए, जो अमेरिका और ईरान के बीच में संबंध स्थापित कराने का, निगोशिएशन कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो कमांडेबल हैं। तो चलिए साहब, आज इनकी पूरी कमांडेबल व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, जानते हैं, इस कहानी के मायने समझते हैं। हाई रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? तो यह समझिए कि अगर यूरोपियन यूनियन खुद एक देश होता, जैसे आज उसमें कई देश हैं, लेकिन उनमें से अगर संयुक्त रूप से सबको एक देश कह दिया जाए तो ये विदेश मंत्री कंसीडर की जाए। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो काफी पावरफुल पोस्ट है। तो आइए आप हम इनके दोनों के चेहरों को समझने का प्रयास करते हैं, इस बात को समझते हैं कि भारत के लिए यह बात कितना मायने रखती है, जिसके कारण भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे क्लास के कुछ विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर भेजी हैं। हमारी जो समर वैकेशन के अंदर क्लासेस चल रही हैं, लोग एआई से कुछ कुछ यूज करके बच्चे बना रहे हैं, समर कैंप के लिए कैंप पोस्टर्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, प्रमोशनल एडवर्टाइज बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। ये बच्चे वेबसाइट बना बना करके दिखा रहे हैं, इवन एक्सपेंस ट्रैकर बना करके दिखा रहे हैं, वेबसाइट्स बना करके बच्चे दिखा रहे हैं। ये सब कहां हो रहा है? तो समर वेकेशंस में हमने एआई लर्निंग की क्लासेस चलाई हुई हैं। लिंक उसका कमेंट बॉक्स में पिन है। आप भी अगर चाहें अपने बच्चों को ज्वाइन कराना तो कराइए, एआई का यूज उनको सिखा सकते हैं आप। ठीक है, साल भर की वैधता के साथ कोर्स उपलब्ध है साथियों। तो फिलहाल के लिए कजा कलास जो है यूरोपियन यूनियन की, आसान भाषा में कहिए तो विदेश मंत्री, इन दिनों पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। आसान भाषा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो हैं तो हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर सिक्योरिटी एंड विदेश मामला, लेकिन उनको आप कंट्री कंसीडर करते हुए चलें तो विदेश मंत्रालय की तरह से समझिए। वो इन दिनों आई हुई हैं और चर्चा कर रही हैं पाकिस्तान के साथ
ट्रेड को लेकर के कि भैया पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर चलना है। यहां पर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उन्हें देख सकते हैं। कजाकलास को इनवाइट पाकिस्तान ने किया था, रिसीव करने के लिए खुद इशाक डार इनको पहुंचे थे। मतलब एक तरह से जब ये आई तो इनको बिल्कुल इशाक डार ने अपने यहां का मेन गेस्ट बनाकर सभी से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि यहां के पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं। यह घटना अपने आप में कंसीडर क्यों की जा रही है? क्योंकि ईयू अभी इस साल की शुरुआत में ही तो भारत के गुण गाता दिख रहा था, अब पाकिस्तान के साथ में खड़ा दिखाई दे रहा है। अब आपके दिमाग में एक बेसिक सवाल आएगा, तो क्या पाकिस्तान से संबंध रखना बंद कर देंगे दुनिया के देश? क्या भारत ने इस तरह की रणनीति अपना रखी है कि मतलब अगर रहना है तो भारत के साथ रहो, नहीं तो मत रहो, ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, भारत कभी भी यह नहीं कहता कि भारत के साथ हो तो पाकिस्तान के साथ मत रहो, यह आपका विषय है, लेकिन बराबर मत रखो। हमें असली चिढ़ इस बात से है कि आप हमसे जो व्यापार का लेवल रखते हैं वो इनके साथ नहीं रखते, लेकिन इन्हें खुश करने के लिए जो पहले ब्रिटिशर्स किया करते थे अपीजमेंट यानी कि तुष्टीकरण, इनकी गलतियों को इग्नोर करते हुए इन्हें बराबर के लिए शाबाशी दे देना। गलतियां एन नंबर ऑफ गलतियां हैं। बलूचिस्तान के अंदर लोगों पर हो रही मानवाधिकार का हनन है, दुनिया भर में आतंकवाद का एक्सपोर्ट है, तमाम वो चीजें जिससे पाकिस्तान दुनिया में पहले से ही बदनाम रहा है। आज जब भी दुनिया का कहीं पर भी आतंकी घटना हो, इनडायरेक्टली पाकिस्तान का नाम उसके साथ जुड़ा होता है या डायरेक्टली जुड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के विषय पर भारत का स्टैंड यह रहा है कि दुनिया वालों, कम से कम इतना तो रिकॉग्नाइज कर लो कि आपके लिए भारत पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है। मतलब ऐसे ना समझा जाए कि पड़ोसी की तरह इक्वल ट्रीटमेंट दे देंगे, आप हमें वो कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अपन भी तो यही करते हैं रशिया यूक्रेन के मामले में, अपन भी तो दुनिया के बहुत से मामलों में ऐसा ही करते हैं। तो भैया इसका मतलब यह हुआ कि भारत भी जब दुनिया को बैलेंसिंग एक्ट में लेकर चलता है तो फिर ये भी हमको लेकर चल रहे हैं। लेकिन भारत यूएन चार्टर का एक बहुत बड़ा बिंदु मानता है, और वो कौन सा है कि दुनिया में इंटरनल मैटर्स पर कोई दूसरा देश प्रतिक्रिया ना दे। ये लोग इंटरनल मैटर्स बोले तो भारत के लिए जम्मू कश्मीर आंतरिक मसला है, ऐसे में इनके बयान यूएन चार्टर का उल्लंघन है। मैं आप कहेंगे यूएन चार्टर पढ़ाने लगे आप, तो इसलिए क्योंकि इन दोनों की जब वार्ता हुई ना, तो वार्ता में जम्मू कश्मीर का जिक्र यूएन चार्टर के तत्वाधान में किया गया कि साहब कश्मीर का जो मुद्दा है, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, उसे हम यूएन के अंदर डिस्कस के लिए तैयार हैं, या फिर एक तरह से इनके प्रति सिंपैथाइज होने की बातें की गई। तो यहां पर आप इनकी सारी की सारी मीटिंग्स देख सकते हैं, और यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें कही उसमें सबसे बड़ी बात थी कि पाकिस्तान इज ए मेजर रीजनल पावर और एंड एन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर ईयू, और साथ ही साथ में आई कमांडेड पाकिस्तान फॉर इट्स की रोल इन फैसिलिटेटिंग यूएस ईरान टॉक, कि तुमने बहुत बढ़िया किया, तुमने इनकी जो बातचीत कराई और तुम एक मेजर रीजनल पावर बनकर के निकले हो, इसके लिए बधाई। और पाकिस्तान पाकिस्तान के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में यूरोपियन यूनियन है, और हमारे लिए तुम जीएसपी प्लस की धारणा रखते हो, यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट के अंदर हम तुम्हें प्रेफरेंस देते हैं जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंशियल प्लस के अंदर। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के साथ ट्रेड में प्रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, रीजनल पावर माना जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। इन सबके साथ साथ कश्मीर के मसले पर, जिसमें कि पाकिस्तान पक्ष जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जानकारी दी और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के मसले पर जानकारी दी, और कहा कि पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड ऑन द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर, ईयू साइड ब्रीफ्ड ऑन द इशू ऑफ रशिया वार अगेंस्ट यूक्रेन, बोथ साइड एक्सप्रेस्ड सपोर्ट टू पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर। मतलब कि इन मसलों का समाधान यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग हो, यह बातें इन्होंने बोली। आप कहेंगे सर इतनी सी बात पर ऑफेंड होने की क्या जरूरत है? देखो साहब, ऑफेंड होने की जरूरत सबसे बड़ी यह है कि यूएन के अंदर यह मसला डिस्कशन का विषय नहीं है। भारत का और पाकिस्तान का आपसी मसला है, और चूंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो यह हमारा मसला है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों डिस्कस हो? हमारे क्षेत्र को पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो यह अंतरराष्ट्रीय मसला क्यों हो? यह दो देशों का मामला है, निपट लेंगे। ऐसे ही रशिया यूक्रेन का जो मसला है, ये दो देशों का मसला है। आप लोगों ने इस मसले में पाकिस्तान का साथ इसलिए पाया क्योंकि पाकिस्तान रशिया के साथ नहीं है, रशिया पाकिस्तान को नहीं चाह रहा है। ऐसे में आपको खुलकर उसका समर्थन यूक्रेन के मामले में मिल रहा है। हमने कई ऐसी सूचनाएं पहले भी आपके साथ साझा की हैं कि पाकिस्तान से जो वॉर एम्यूनिशन है वो यूक्रेन के पक्ष में भेजे गए हैं। तो ऐसे में इन्होंने साथ निभाया कि तुम यूक्रेन पर साथ हो तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हम तुम्हारे लिए यूएन में ले जाने को तैयार हैं।
ये जब बात निकल कर आई तो इसकी प्रतिक्रियाएं भी आना लाजमी थी। तो पाकिस्तानियों ने इसको इस तरह से दिखाया कि लो भारत वालों, अभी कुछ दिन पहले तुम्ही ने इनका सम्मान किया था जब ट्रेड डील की थी, कहा था कि मदर ऑफ ऑल डील साइल हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने बकायदा इनके चीफ को बुला करके सम्मानित किया था, तमाम प्रकार के टैरिफ्स घटाए गए थे, 18 साल से चला आ रहा मसला वो सॉर्ट हो गया था। उर्सुला वॉन डेन आई थी जिन्होंने तमाम तारीफें की थी और ट्रेड डील्स की बातें निकल कर आई कि भारत लगभग 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है तो ईयू 5.5 लाख करोड़ का करता है, भारत को फायदा होता है। तमाम बातें निकल कर आई थी। उसी में कजाकलास भी आई थी। कजाकलास 26 जनवरी की घटना है, तो उन्होंने इस बात को बड़ा अच्छा मोमेंटम भी बताया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बैठे हुए हैं विक्रम मिस्त्री जी के साथ में, आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। यहां पर भारत के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करते हुए, विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करते हुए दिख जाएंगे। कुल जमा अर्थ यह है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की तरफ से जब प्रतिनिधित्व भारत में आता है तो भारत के साथ बढ़िया ट्रेड डील करता है। लंबे समय के नेगोशिएशंस के बाद यह काम होता है। यह यूरोप के लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट कंसीडर हुआ। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान को साधने पहुंचते हैं। व्यापार करिए, व्यापार करने में किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि आप उनके नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों में इंटरफेरेंस दे रहे हैं। आप उनके मामलों को इंटरनेशनल करने का प्रयास कर रहे हैं जो भारत से भी जुड़े हैं। इशू इस बात पर है। और यह जो बात आपके सामने निकल कर आई जिसमें मेजर रीजनल पावर इसको कंसीडर किया गया, यह दर्शाता है कि यूरोप बैलेंसिंग एक्ट में विश्वास कर रहा है कि जनवरी में आपसे बतिया कर गए थे कि अब आप तुम्हारे साथ में आकर के जून में तुम्हारे साथ बतिया दे रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। यह जो ईयू पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जो कहानी है कि साहब हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये ईयू के लिए अपने आप में दिखाने का नजरिया है कि वो भारत पाकिस्तान को इसलिए साथ लेकर चलना चाहता है ताकि दोनों के कन्फ्लिक्ट को उलझाने में, क्योंकि अल्टीमेटली व्यापार तलाशते हैं ना ये सारे के सारे। ईयू के बड़े देश है, फ्रांस हो, ये सब जर्मनी, इटली, ये सब जितने भी देश हैं, इनको तो एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट भी करने होते हैं, तो इनके लिए बाजार भी तो हैं। तो ऐसे में इन मसलों को ये उलझा के साथ साथ चल रहे होते हैं। भारत के लिए क्या मेजर टेक अवे है? टेक अवे ये है कि पिछली साल भी इन्होंने ऐसे ही किया था, तब भी हमने ट्रेड डील तो इस साल ही की इनके साथ में। तो इनका चरित्र हमेशा ऐसा रहा है। ये भारत पाकिस्तान को बैलेंस करने की नीति बनाते चले हैं। अब सवाल ये ऐसा करते क्यों हैं? तो सबसे बड़ा कारण है कि साहब यूक्रेन मसले पर भारत इनको सपोर्ट नहीं दे पाया। बहुत से ऐसे मसले हैं जिस पर ये खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान की खिलाफत करें, नहीं कर पाते। जैसे ट्रंप ने पाकिस्तान को सर पे चढ़ा के बिठा रखा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने मानता है कि पाकिस्तान जो है वही जाके ईरान से बात करेगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ठीक है भाई अमेरिका कह रहा है तो हम अमेरिका के पीछे चल ही रहे हैं। जिस यूएन चार्टर के तहत इन्होंने ये बात करी, उसी यूएन चार्टर के अंदर किसी देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करना गलत है, लेकिन इन्होंने किया। तो ये सेलेक्टिवली ये जो काम करते हैं, ये दर्शाता है कि ईयू भी कंफ्यूज है अपने फ्यूचर को डिसाइड करने में। भारत को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। भारत के लिए भी केवल एक बयान जैसा होना चाहिए कि हाँ हाँ आए थे, बयान दिए थे। जिस पाकिस्तान को तुम रीजनल पावर बता रहे हो, जिसको तुम इस तरह की तारीफें दे रहे हो, वहीं की बलूच लिबरेशन आर्मी इनके लिए लिखकर भेजती है पैगाम कि मैडम जी इतनी ज्यादा अत्याचार करते हैं बलूचिस्तान पर ये लोग, मानवाधिकार के नाम पर कुछ नहीं है, इंसानी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, लोगों को आए दिन इस तरह से अगवा और गायब कर दिया जा रहा है। आप लोग इन्हें रीजनल पावर ट्रीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूरोपियन यूनियन का ये जो बर्ताव है, इसे हमें इग्नोर करके आगे ही बढ़ जाना चाहिए। भारत को चाहिए कि कश्मीर के मसले को लंबा ना खींचे, खत्म ही कर दे कि ले जाकर के चलो भाई दुनिया में इतनी वॉर छिड़ रही हैं, एक और छिड़ जाएगी, अपडेटेड हो जाएंगी चीजें। आपको क्या लगता है, ऐसी फीलिंग नहीं आती कि भारत एक दिन इसी युद्ध के काल में अमेरिका ईरान उलझे पड़े हैं, रशिया यूक्रेन उलझे पड़े हैं, सब लोग चल रहे हैं, अपन भी अपना अपना काम निपटा के चले आए? क्या लगता है आपको? हालांकि इसकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं, आप में से कुछ जिम्मेदार श्रोता कहेंगे कि नहीं सर आप युद्ध के अंदर समझते नहीं है कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन रोज का नुकसान से बेहतर एक दिन का नुकसान है। कुछ इस विचार के भी अगर साथी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत ने आधिकारिक रूप से इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि ये तुम सब बकवास बातें कर रहे हो, इस तरह की चीजों को हम अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन ठीक है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।